Hello dear students. In the last video, we have done functions of home tab in MS Word. Today, we will learn functions of table in insert tab. तो बेटा आज हम MS Word के अंदर टेबल्स को प्रैक्टिकल करना सीखेंगे कि MS Word के अंदर बेटा हम रो एंड कॉलम की हेल्प से टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम MS Word को ओपन करते हैं। माउस का बेटा कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में हम जाएंगे और न्यू में जाकर बेटा हम कौन सी फाइल पर क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। यहां से बेटा हम MS वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो होम के तो बेटा सभी फंक्शंस को आपने प्रैक्टिकल कर लिया होगा। तो आज हम इंसर्ट टैब के अंदर बेटा टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे बेटा मैंने टेबल पर क्लिक किया है, देखो हमारे सामने छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन बॉक्सेस को बेटा हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेल। अब इन सेल्स की हेल्प से हम क्या बनाना सीखेंगे बेटा, रो एंड कॉलम्स। और रो एंड कॉलम से मिलके फिर हमारी क्या तैयार होगी, एक टेबल तैयार हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा माउस का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को हम सबसे पहले जो हमारा बेटा फर्स्ट बॉक्स है, इस फर्स्ट बॉक्स पर मैं लेके आ रहा हूँ। देखो जैसे मैंने फर्स्ट बॉक्स पर मैं माउस के पॉइंटर को लेके आया हूँ बेटा, यहाँ पर हमारे सामने क्या आ गई है, एक रो आ गई है। क्या आ गई है बेटा, एक रो आ गई है। अब धीरे से बेटा यदि मैं माउस के पॉइंटर को राइट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, देखो अब इसके अंदर बेटा कॉलम्स कितने आ गए हैं, दो कॉलम्स आ गए हैं। एक रो के अंदर कितने कॉलम आ गए हैं बेटा, दो कॉलम हो गए हैं। नेक्स्ट, अब यदि बेटा मैं मेरे माउस के पॉइंटर को यदि धीरे से नीचे करूंगा, देखो जैसे बेटा मैंने माउस के पॉइंटर को नीचे किया, अब रो कितनी हो गई है, टू कॉलम्स हो गई हैं। रो कितने आ गए हैं बेटा हमारे पास, टू, और कॉलम्स भी कितने आ गए हैं, टू आ गए हैं। कितनी रो है बेटा, टू रो एंड टू कॉलम। अब धीरे से माउस के पॉइंटर को बेटा हम क्या करें, हल्के से क्लिक नहीं करना है, धीरे से हम क्या कर रहे हैं बेटा, राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास कॉलम कितने हैं, थ्री कॉलम है, और रो कितने बेटा, टू रो है। अब यदि हमें थ्री रो लेनी है तो माउस के पॉइंटर को बेटा हम धीरे से नीचे कर देंगे। देखो अब हमारे पास क्या आ गई है, थ्री रो थ्री कॉलम। अब माउस के पॉइंटर को बेटा हम धीरे से यदि राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, देखो कॉलम्स कितने आ गए हैं आपके पास, फोर कॉलम्स आ गए हैं। और मैं इसको माउस के पॉइंटर को बेटे यदि नीचे ले आऊंगा, देखो अब हमारे पास क्या है, फोर कॉलम्स हैं और थ्री रो हैं। देखो बेटा अब हमारे पास क्या आ गई, फोर रो फोर कॉलम। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम यहां से क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर जाके रो एंड कॉलम को इजिली ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड मेथड है, टेबल में हम जाएंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देंगे। ये है बेटा हमारा सेकंड मेथड है टेबल बनाने का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक लिस्ट आ गया। लिस्ट में बेटा आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम हमें कितने लेने हैं और नंबर ऑफ रो कितने लेने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम बेटा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ थ्री लेने हैं हमें, और नंबर ऑफ रो कितने लेने हैं हमें, 100। और ओके प्रेस कर देता हूं बेटा मैं यहाँ पे। देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया है, हमारे सामने बेटा देखो कॉलम्स कितने आ गए हैं, थ्री कॉलम आ गए हैं, और रो कितनी आ गई है, 100 आ गई है। ओके, अब इसके अंदर बेटा हम डाटा टाइप करते हैं कुछ। यहां पे मैंने ले लिया नेम, यहां पे मैंने ले लिया बेटा क्लास। अच्छा बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं सेकंड कॉलम में गया तो सेकंड कॉलम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टैब का यूज करेंगे। अब मुझे यहां से बेटा कौन से कॉलम में जाना है, थर्ड में। तो थर्ड कॉलम में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट बॉक्स में आ गए हम, नेक्स्ट कॉलम में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो बेटा क्या क्या गया, नेम आ गया, क्लास आ गया एंड मोबाइल नंबर। नेम अनमोल, क्लास फिफ्थ, मोबाइल नंबर बेटा जो होगा हमारा वो टाइप कर देंगे। ओके, अनमोल का नेम सही कर देते हैं।
अब यहां से बेटा हम मोबाइल नंबर से कौन से बॉक्स में जाना है, सेकंड में, तो टैब प्रेस करेंगे। देखो प्रियांशी, क्लास 5th, मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे बेटा। नेक्स्ट, प्राची, 5th क्लास। अब बेटा हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, यदि हमें बेटा किसी भी रो को ऐड करना है किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, या किसी भी कॉलम को ऐड करना है, तो वो कैसे क्या करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे यहाँ पे अनमोल एंड प्रियांशी के बीच में एक रो लेनी है, एक रो को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अनमोल के नेम के आगे क्लिक कर देंगे। इसके नेम के आगे क्लिक करेंगे, अनमोल के नेम के आगे बेटा हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा बेटा, इंसर्ट में हम जाएंगे, और इंसर्ट में जाके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउस के साथ कौन सा क्लिक करेंगे। देखो अब आपसे पूछेगा कि आपने बेटा रो कहाँ लेनी है, अनमोल के नेम से अबो लेनी है या बिलो लेनी है। तो हमें कहाँ लेनी है, अनमोल के नेम से नीचे लेनी है, यानी कि अनमोल और प्रियांशी के बीच में ऐड करना है ना बेटा, तो अनमोल के नीचे आएगा, तो यानी कि बिलो। देखो यहां पे हम ऐड कर देंगे प्राची, क्लास 5th, और जो मोबाइल नंबर होगा बेटा वो टाइप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा जो हमने ये रो ऐड किया है, इसी रो को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राची के नेम के आगे बेटा हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल में हम जाएंगे यहां पे, और हमें क्या किसको डिलीट करना है, एंटायर रो को। डिलीट एंटायर रो पे हम क्या करेंगे बेटा, क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके, तो देखो यहां पर हमारे पास से बेटा प्राची का रिकॉर्ड क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। अब मैं कह रहा हूं कि उसी रिकॉर्ड को हमें यदि वापस लेके आना है, तो वापस लाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर देंगे। देखो प्राची का रिकॉर्ड क्या आ गया बेटा, हमारे पास वापिस आ गया है। ओके, तो यहां से हमने बेटा क्या सीखा है, रो को कैसे ऐड करते हैं और रो को डिलीट कैसे करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा यदि हमें किसी भी रिकॉर्ड के अंदर कॉलम को ऐड करना है, या किसी भी टेबल के अंदर बेटा कॉलम को ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज करो कि बेटा मोबाइल नंबर के बाद हमें आधार कार्ड का एक ऑप्शन ऐड करना है। ओके, या फिर हमें सिटी लिखना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में हम जाएंगे। अब हमें क्या ऐड करना है, कॉलम। तो कॉलम आपसे पूछ रहे बेटा, कॉलम हमें मोबाइल नंबर के लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है। तो हमें कॉलम कहां लेना है, मोबाइल नंबर के बेटा राइट साइड में लेना है, तो राइट पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पे हम क्या डाल देंगे, सेटिंग। ओके, अब सिटी टाइप कर देंगे बेटा यहां पे, जीन। ओके, अब नेक्स्ट बेटा इनको कलर कैसे करते हैं, सॉरी, अपने कॉलम को तो ऐड करना सीख लिया है, अब इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिटी के आगे बेटा हम राइट क्लिक कर देंगे, डिलीट सेल पे हम जाएंगे, और डिलीट एंटायर कॉलम पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और ओके प्रेस कर देंगे। ओके, अब मैं कह रहा हूं बेटा उसी कॉलम को यदि हम वापस लेके आना है, तो वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बेटा जेड प्रेस कर देंगे। देखो जिस कॉलम को आपने क्या किया था बेटा, डिलीट किया था, वही कॉलम हमारे पास क्या आ गया है, वापिस आ गया है। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, इस रिकॉर्ड को कलर करना है या आपने अलग अलग डिजाइन देने हैं, तो वो कैसे देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपके पास प्लस का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इस प्लस के सिंबल पर हम क्या कर देंगे बेटा, क्लिक कर देंगे। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया है, हमारे पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब आपके सामने देखो बेटा अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रहे होंगे। देखो जिस भी डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे, वैसा ही डिजाइन हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। सपोज करो मैं ग्रीन पर क्लिक कर रहा हूं, तो हमारे रिकॉर्ड देखो ग्रीन हो गए हैं। ब्लैक पर बेटा मैं क्लिक करता हूं तो ब्लैक हो जाएगा, ऑरेंज पर मैं क्लिक करता हूं तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बेटा जो भी डिजाइन आपने लेना है, यहां से हम किस में जाएंगे, डिजाइन्स के अंदर जाके अलग अलग डिजाइन्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।
अब मैं आपको कैलेंडर लेना सिखाऊंगा बेटा। टेबल के अंदर हम कैलेंडर कैसे यूज करते हैं। इंसर्ट में हम जाएंगे, टेबल में जाएंगे और क्विक टेबल में जाएंगे बेटा। हम क्विक टेबल के अंदर जाके हम जिस भी कैलेंडर के टाइप को बेटा, जो भी कैलेंडर आपने डिजाइन लेना है जिस भी कैलेंडर का, वो आप ले लेंगे यहां से। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड वाला लेता हूं। अब इस कैलेंडर के अंदर बेटा हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अलग से कुछ चेंज करना है, देखो मई की जगह पे मुझे क्या लिखना है, दिसंबर 2020। ओके। अब इस कैलेंडर के अंदर भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, अलग डिजाइन ले सकते हैं। मैटर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके। तो कैलेंडर को बेटा हमने क्या किया है, अलग अलग डिजाइन में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि कैलेंडर को हमने अलग अलग कलर्स में फिल किया है या अलग अलग डिजाइन में लिया है। ओके बेटा। नेक्स्ट, अब एमएस वर्ड के अंदर बेटा हम पेज बॉर्डर को कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर के अंदर जाके हम क्या करेंगे बेटा, पेज बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे यहां से। और जो भी आपको क्या कर लेना है, स्टाइल लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है। अब पेज बॉर्डर के अंदर जाके देखो बेटा, काफी सारे स्टाइल्स हैं आपके पास। जिस भी स्टाइल का हमने बेटा यूज करना है, उस स्टाइल पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखो मैं ओके प्रेस कर देता हूं। देखो अब यदि बेटा हमने क्या करना है, इस स्टाइल की जगह हमने कोई दूसरा स्टाइल लेना, तो हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे मैं जाता हूं और जो माउस का जो पॉइंटर है बेटा, यहाँ पे हम क्लिक करके इसको नीचे ले आते हैं और इस स्टाइल पर हम क्लिक कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। ओके। यहां से हमारे पास क्या है, दूसरा स्टाइल आ जाएगा, यानी कि दूसरा बॉर्डर लगा दिया है हमने। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, इसी बॉर्डर का यदि आपने कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे। नीचे देखो बेटा आपके पास कलर का ऑप्शन है और कलर वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखो ओके। नेक्स्ट, अब यदि बेटा हमें पेज को कलर करना है एमएस वर्ड के अंदर, तो वो कैसे करते हैं, पेज कलर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखो जिस भी बेटा हम कलर पे माउस का जो पॉइंटर है उसको लेके जा रहे हैं, पेज का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके। तो इस प्रकार बेटा हम पेज का अलग अलग कलर ले सकते हैं। ओके। तो यहां से बेटा हमने किसी भी पेज को कलर करना सीखा है कि किसी भी पेज को हम कैसे कलर करते हैं। ओके। नेक्स्ट बेटा, अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर बेटा किसी भी सेल के अंदर पार्टीशन कैसे बनाते हैं, यानी कि किसी भी सेल को पार्टीशन में डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं बेटा, एक टेबल ले लेते हैं। ओके। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा जो हमारे पास ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट रो का बेटा जो फर्स्ट सेल है आपके पास, इसके अंदर बेटा हमें पार्टीशन बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, इसके अंदर हमें पार्टीशन, यानी कि हमें इस फर्स्ट सेल के अंदर बेटा 2 तो रो लेने हैं और 2 ही कॉलम लेने हैं। तो वो कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे बेटा। कहां जाएंगे, लेआउट में हम क्लिक कर देंगे। ओके। अब यहां पर देखो बेटा आपके सामने स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, स्प्लिट सेल। तो बेटा जैसे ही मैं स्प्लिट सेल पर क्लिक करूंगा, देखो हमारे सामने क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं, 2। और नंबर ऑफ रो कितने लेने हैं हमें, 2। यानी कि कॉलम्स भी कितने लेने हैं, 2। और रो भी कितने लेने हैं बेटा आपको, 2। और मैं ओके प्रेस कर देता हूं। देखो फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल के अंदर बेटा हमारे कॉलम्स कितने आ गए हैं, 2 कॉलम्स आ गए हैं और रो कितने आ गए हैं, 2 ही रो आ गई हैं।
ओके, दोबारा से देखो बेटा एक बारी, हमारे पास देखो एक फर्स्ट सेल है, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल है बेटा और फर्स्ट कॉलम का। अब इसके अंदर हमें क्या करना था, 2 रो और 2 कॉलम ऐड करने हैं, यानी कि पार्टीशन बनाने ना बेटा आपको इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, लेआउट में हम जाएंगे और स्प्लिट सेल में बेटा हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहां से कह रहे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए हमें, 2 लेने हैं, और नंबर ऑफ रो भी कितने लेने बेटा, 2 ही लेनी है। ओके, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने लेने हैं आपको, 2, और नंबर ऑफ रो कितने लेने हैं बेटा, वो भी 2 ही लेने हैं। और मैं इस पे ओके प्रेस कर देता हूं। ओके, अब यहां पे देखो बेटा, फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास क्या है, 2 रो आ गई है एंड 2 कॉलम्स आ गए। तो इस प्रकार बेटा हम टेबल के अंदर किसी भी सेल के अंदर इजिली रो एंड कॉलम्स को क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं, यानी कि किसी भी सेल को बेटा पार्टीशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अपने टेबल के अंदर यदि हमें रो एंड कॉलम्स को क्या करना हो, डिस्प्ले में बेटा जो हमारे पास लेआउट के अंदर जो ऑप्शन होता है वहां से भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ओके, अब यहां पर देखो बेटा हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स हैं, और रो कितने, 3 रो हैं। अब इनके अंदर बेटा हमें रो को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में मैं क्लिक कर देता हूं, लेआउट में बेटा मैं जाता हूं। अब यहां पे देखो हमसे रो पूछ रहा है कि हमें इंसर्ट रो, ये कह रहा है कि यदि बेटा हम यहां पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट रो ऊपर आ जाएगी, यानी कि देखो क्लिक करो, एक रो और ऐड हो गई है। और यदि बेटा मैं यहां पे इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूं, यानी कि फोर्थ रो पे मैं क्लिक करता हूं यहां पे, और इंसर्ट बिलो पर जैसे बेटा मैं क्लिक करूंगा यहां पर देखो, अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं। ओके, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहां पर बेटा इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को डिलीट वाले सेल पे क्लिक कर देंगे ऑप्शंस पे, और यहां पे पूछ रहा है कि डिलीट एंटायर रो करनी है या कॉलम करना है। देखो बेटा डिलीट एंटायर रो हो गई है हमारी, दोबारा से देखो, अब यदि हमें कॉलम्स को करना है तो कॉलम्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, अब बेटा मैं कह रहा हूं कि जैसी टेबल हमारी पहले थी मुझे वैसी शेप में लेके आने, तो कैसे क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर बता रहा हूं बेटा, यदि हमें एमएस वर्ड के अंदर वाटरमार्क ऐड करना तो वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं बेटा, सबसे पहले तो आपको वाटरमार्क पता होना चाहिए, आपके चैप्टर में नहीं होगा बट एडवांस फीचर है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। वाटरमार्क क्या होता है बेटा, जो भी आप मैटर टाइप कर रहे हो एमएस वर्ड के अंदर, यदि उसके बैक साइड में आपको अपने नेम को डिफाइन करना, दिखाना है बेटा अलग से, तो उसे हम वाटरमार्क कहते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मैटर ले लेता हूं। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा इस मैटर के बैक साइड में हमें हमारे नेम को शो करना है, दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में हम जाएंगे बेटा, यहां से वाटरमार्क पे हम क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट के आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, यहां पे हम नो वाटरमार्क है, एक टेक्स्ट वाटरमार्क है, तो यहां पे हम किस पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क पर हम क्लिक कर देंगे, और टेक्स्ट ASAP की जगह पे बेटा हम क्या लिख देंगे, यहां पे प्रियांशी। प्रियांशी के नेम को हाईलाइट करना है, हमें दिखाना है। ओके, अब यहां पे जो भी बेटा आपको साइज लेना है ऑटो ही रखेंगे हम, कलर रेड कर देते हैं, और डायगोनल में हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले डायगोनल पे क्लिक करते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसको। देखो बेटा डायगोनल में बेटा ऐसे रोटेट होके आएगा हमारे पास नेम। अब यदि मैं इस मैटर को कॉपी पेस्ट कर देता हूं एक बार, ये देखो, अब मैटर तो बेटा आपको दिख ही रहा होगा, बट उसके बैक साइड में देखो प्रियांशी का नेम शो हो रहा है ना, तो जो बेटा प्रियांशी का जो नेम शो हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं वाटरमार्क। ये ऑप्शन बेटा हमने किसकी हेल्प से लगाया है, वाटरमार्क की हेल्प से लगाया है। ओके, तो इसे हम कहेंगे बेटा वाटरमार्क। यदि जिस वर्ड को, जिस ऑप्शन को बेटा हम किसी भी मैटर के बैक साइड में हम यूज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वाटरमार्क। ओके, नेक्स्ट,
टेबल के अंदर बेटा हमारा एक ऑप्शन रह गया है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल क्या होता है, देखो ड्रॉ टेबल के अंदर बेटा हम फ्री हैंड से किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें एक रेक्टेंगल बनानी है तो इजीली बना सकते हैं। अब इसके सेंटर में बेटा आपको यहाँ पे कोई कलर करना है, देखो अब ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पेज बॉर्डर के अंदर, पेज लेआउट में बेटा पेज बॉर्डर के अंदर देखो ये ले रखा है। अब यहां से इसको ओके कर देंगे, कंट्रोल के साथ न्यू पेज लेते हैं हम, अब दोबारा से करते हैं, देखो अब नहीं आएगा। यहां से यदि मैं कह रहा हूं बेटा इस स्ट्रेट लाइन को मुझे और इस कॉर्नर तक मिलाना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे पेंसिल को रखते हैं और यहां पर बेटा इसको टच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से मुझे ट्रायंगल के इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन को मिलाना है तो पेंसिल को बेटा यहां रखते हैं हम और इस प्रकार बेटा यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम ड्रॉ टेबल बना सकते हैं इंसर्ट के अंदर जाकर। ओके, तो बेटा आज हमने इंसर्ट टैब के अंदर टेबल बनानी सीखी है। टेबल के अंदर हमने क्या क्या सीखा बेटा, कैलेंडर कैसे बनाते हैं और रो एंड कॉलम्स का यूज बेटा हम कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम्स को कलर कैसे करते हैं, डिजाइन्स कैसे देते हैं उनको, और क्या सीखा बेटा हमने किसी भी टेबल के अंदर हम रो को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं बेटा, किसी भी टेबल के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे ही उसको हम क्या करते हैं डिलीट करेंगे। नेक्स्ट बेटा किसी भी टेबल के अंदर सेल के अंदर हम पार्टीशंस कैसे बना सकते हैं, यानी कि उसको स्प्लिट कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। और एमएस वर्ड के अंदर बेटा हम पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं, यदि हमें किसी भी मैटर के बेटा चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो तो वो बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट किसी भी पेज को बेटा कलर कैसे करते हैं, एमएस के वर्ड के अंदर बेटा जो पेज ले रहे हैं उनको हम कलरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। और वाटर मार्क कैसे लगाते हैं पेज के बेटा बैक साइड में, यानी कि मैटर के बैक साइड में हमें कोई भी वाटर मार्क लगाना है वो वाटर मार्क हम कैसे लगाते हैं। ओके, तो बेटा जितने भी ऑप्शंस आज हमने प्रैक्टिकल किए हैं इन सभी ऑप्शंस को बेटा अपने घर से अच्छे से प्रैक्टिकल करना है। ओके।